सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2022 के फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। आज आंसर की आ चुकी है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च के अंत तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब हो सकता है ना, रिजल्ट कब आ सकता है और फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपको कब बुलाया जाएगा, उसमें हाइट, चेस्ट, रनिंग, डॉक्यूमेंट सब के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। वीडियो को कंप्लीट देखें। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बात करते हैं हम कि जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जैसे आंसर की आ चुकी है, आप 1 तारीख तक उसका जो भी ऑब्जेक्शन है आपके, वो मतलब 1 तारीख तक आंसर की का जो काम था वो कंप्लीट हो जाएगा 1 मार्च तक। उसके बाद रिजल्ट मार्च में कभी भी आ सकता है, रिजल्ट मार्च में कभी भी आ सकता है, ये अपने माइंड में रखें। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी जो 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है वो अभी कैंसिल हो गया, आपको पता है। तो भर्ती बोर्ड के पास अभी यही भर्ती है और इसी को वो कंप्लीट कराएगा जितनी जल्दी हो उतनी, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जो बच्चे रनिंग नहीं कर रहे हैं, रनिंग की शुरू नहीं की है उन्होंने प्रैक्टिस करना, तो अपनी रनिंग आज कल सुबह से ही आप स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो इसमें जब आपका रिजल्ट निकल जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जैसे जितनी वैकेंसी है उसके 2.5 या 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो उसी के साथ आपकी शारीरिक मानक परीक्षण होगा। शारीरिक मानक परीक्षण जिसे हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं उसको। उसमें आपको की लंबाई मापी जाएगी, चेस्ट मापा जाएगा, ठीक है। तो ये जिस तरीके से लिखा हुआ है, मैंने कंप्लीट लिखा है कि आप जनरल, एससी और ओबीसी के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए पुरुषों की। यदि महिलाएं हैं तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, चाहे एससी कैटेगरी के हो या ओबीसी कैटेगरी के हो। तीनों कैटेगरियों के लिए पुरुष की हाइट है 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की हाइट है 152 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें ये केवल पुरुषों के लिए है, जो चेस्ट वाला है वो, ये बिना फुलाए हुए आपका चेस्ट 79 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष का, और फुला करके कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों कैटेगरियों के लिए, जनरल के लिए भी, एससी के लिए भी और ओबीसी के लिए भी। बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर, यानी आपका 5 सेंटीमीटर सीना फुलना चाहिए, ठीक है। जिस बच्चे का सेंटीमीटर मतलब सीना फुलाने में दिक्कत है, फुलता नहीं है, तो पुशअप लगाना स्टार्ट कर देना। क्या? पुशअप लगाना स्टार्ट कर देना। यदि आपने पहले पुशअप नहीं लगाई है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पुशअप लगाई नहीं है, तो वो 10-10, 15-15, 20-20 करके स्टार्ट करें, और जो पहले से लगा रहे हैं तो उन्हें मैं समझता हूं कि उनको चेस्ट फुलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, यदि आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपकी पुरुषों की जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके कितना होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुषों के बारे में बात हो रही है चेस्ट वाली, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या है, इनके लिए कम से कम 40 केजी वेट होना अनिवार्य है। 40 केजी केवल महिलाओं के लिए लागू है वजन। 40 से कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। तो जिनका 40 केजी से कम वेट है
वो अपना डाइट ठीक ठाक रखे और 40 केजी से अप ले जाए, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये पर्वतीय क्षेत्र जो के उम्मीदवारों के लिए है, ये जो हाइट दे रखी है दोनों, पुरुषों के लिए और महिला के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं, देखिए हमारी ऑनलाइन परीक्षा हो चुकी है। ऑनलाइन परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा। उसमें जो सफल उम्मीदवार होंगे, एक शारीरिक सहन शक्ति परीक्षा जो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होता है उसके लिए उपस्थिति होंगे, जिनमें रनिंग टास्क शामिल होगा, मतलब रनिंग कराई जाएगी। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई कर जाएंगे, उनका फिर क्या होगा, रनिंग होगा, ठीक है। रनिंग केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी, ये नहीं कि जैसे मान लो आपको 4.8 किलोमीटर रनिंग करनी है, एक बच्चा ऐसा होगा जो 20 मिनट में ही रनिंग कर देगा, एक बच्चा ऐसा होगा जो 27 मिनट में करेगा या 25 में करेगा। सभी को समान अंक मिलेंगे क्वालिफाई नेचर की, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, चाहे आप 20 मिनट में करो, चाहे 27 में करो या 25 में करो, तो रनिंग है वो आपकी क्वालिफाइंग प्रकृति के, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा हमारी भैया हो चुकी है। शारीरिक मानक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन होगा और शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण भी होगा, यानी रनिंग। अब सुनो, रनिंग के बारे में बात करते हैं। शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण में क्या क्या शामिल है। महिलाओं को 2.4 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी 16 मिनट में, 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर रनिंग करनी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपको रनिंग जिन्होंने तैयारी नहीं की है किस तरीके से तैयारी करनी है। जब मैंने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की रनिंग की थी, तो उससे पहले मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, है ना, जिससे मेरा आराम से रनिंग निकल गया था, तो वो मैं पूरी बातें आपको बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो बच्चों को, जो पुरुष हैं, पुरुष उम्मीदवार हैं, उनको 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में करनी है, 28 मिनट में करनी है। तो आप डेली थोड़ी थोड़ी रनिंग कल से शुरू कर देना, ठीक है। लेकिन रनिंग चाहे करना आप स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, लेकिन आपको 5 किलोमीटर पैदल पूरा चलना है, इस बात का ध्यान रखना है। 5 किलोमीटर कवर पूरा करना है। आप रनिंग करो, दौड़ के धीरे 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 स्टार्टिंग में भले 1-2 किलोमीटर करो, लेकिन आपको 5 किलोमीटर पूरा कंप्लीट करना है। सुनो, रनिंग के लिए मैंने आपका पूरा कंप्लीट तैयार किया हुआ किस तरीके से करना है। देखो, रनिंग से पहले और बाद में आपको पहले तो स्ट्रेचिंग करनी है, जिससे आपके मसल्स फ्लेक्सिबल रहेंगे और इंजरीज से बचने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। बॉडी को स्ट्रेचिंग कर लेना पहले भी और बाद में भी। रनिंग खत्म हो जाती है, ये नहीं रनिंग खत्म हो गई और आप बैठ गए, ऐसा कदापि नहीं करना है। पहले और बाद में, ठीक है, बॉडी को स्ट्रेचिंग करनी है, ध्यान रखना। रनिंग से पहले 5-10 मिनट का वार्म अप आपको करना है, इससे आपके मसल्स एक्टिव होंगे और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, ठीक है। तो रनिंग से पहले जब आप रनिंग शुरू करें प्रैक्टिस करते समय, उससे पहले वार्म अप करना है शरीर को 5-10 मिनट, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अपने शेड्यूल में रेगुलर रनिंग को शामिल करें। आप ऐसा कदापि ना करें कि 4 दिन आप रनिंग करने के लिए गए, पैरों में दर्द होने लग गया, है ना, घुटनों से नीचे जो ये मसल्स हैं इनमें दर्द शुरू हो गया और आपने रनिंग करना बंद कर दिया। ऐसा आप कदापि ना करें। रनिंग आप रेगुलर करें, पहले थोड़ा थोड़ा करें, ये नहीं आप पहले दिन से 5 किलोमीटर रनिंग शुरू कर दो। जिस बच्चे की अच्छी रनिंग है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने रनिंग कभी 5 किलोमीटर वो पैदल ही नहीं चले, तो उनके लिए तो भाई कठिन है ना। तो पहले थोड़ा थोड़ा रनिंग शुरू करें,
ठीक है, तो उसे रेगुलर करते रहें, लेकिन ये नहीं पैर में दर्द शुरू हो गया और आप फिर दूसरे दिन से नहीं आ रहे हैं, फिर क्योंकि उससे कोई मतलब तो होगा नहीं। पैर में दर्द होने लग जाएगा, आप 2 दिन रुकेंगे, तीसरे दिन आएंगे, फिर उसके बाद फिर दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको रेगुलर आना है और रेगुलर रनिंग करनी है। ओके, अगला पॉइंट है अपने रनिंग डिस्टेंस को ग्रेजुअली बढ़ाएं। कैसे? पहले मान लो आपने 2 किलोमीटर रनिंग किया, 2 किलोमीटर रनिंग की, उसके बाद 3 किलोमीटर आप पैदल चले, थोड़ी लंबे लंबे पैर रख के 3 किलोमीटर आप क्या पैदल चले, लेकिन आपने पूरा कंप्लीट 5 किलोमीटर हो गया। उसके बाद आपने ये काम किया 5 दिन, 5 दिन के बाद आप 3 किलोमीटर आपने रनिंग की, और उसके बाद 3 किलोमीटर रनिंग के बाद 2 किलोमीटर आप पैदल चले। ठीक है, 2 किलोमीटर पैदल चले, लेकिन आपने पूरा कंप्लीट किया 5 किलोमीटर। ऐसे ही 4 किलोमीटर रनिंग की, अगले कितने, जैसे स्टार्टिंग आपने कल से की तो 4 किलोमीटर आप 10 या 15 दिन बाद करने लग जाएंगे। ठीक है, 15 दिन मान लेता हूं मैं, 15 दिन बाद 4 किलोमीटर रनिंग करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे करना है बिल्कुल। और उसके बाद 1 किलोमीटर आप फिर पैदल चलेंगे, फिर आप कंप्लीट 20 दिन बाद पूरा 5 किलोमीटर रनिंग करने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना कि आपने कभी 5 किलोमीटर रनिंग की नहीं है और 5 दिन में ही आप सीधा दौड़ने लग जाओ 5 किलोमीटर। पैर बिल्कुल खराब हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, जो मसल्स हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे और दर्द आपका जाएगा ही नहीं लास्ट तक। आप यही बोलते रहोगे कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ये जा नहीं रहा, मैं क्या लगाऊं, क्या वो करूं, वो जाएगा नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है अपनी रनिंग को धीरे धीरे शुरू करें। मतलब जब आप शुरू करते हैं रनिंग तो धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से, और 2 किलोमीटर को स्लो पेस में कवर करना है। आप बिल्कुल स्लोली दौड़ना है, जिससे आपका शरीर वार्म अप हो जाएगा। ठीक है, वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद रनिंग के बाद 5-10 मिनट का कूल डाउन करें और स्ट्रेचिंग आपको जरूर करनी है, जिससे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, और स्लो जॉगिंग से मसल्स को रिलैक्स करें। रनिंग करने के बाद कभी रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। ठीक है, यदि 5 किलोमीटर रनिंग आपकी कंप्लीट हो गई, आपको उसका जो राउंड है जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका पैदल पैदल आराम आराम से रिलैक्स होते हुए 1-2 चक्कर आप पैदल पैदल लगाएं। ठीक है, खुद को मोटिवेट रखें। मतलब ये नहीं आप मेरे पर रनिंग होगी नहीं, ऐसा तो कोई काम ही नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता भाई, है ना। खुद को मोटिवेट रखें और आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें दिनों के हिसाब से, है ना, कि भाई मुझे 1 महीने में या 1.5 महीने में अपनी रनिंग बिल्कुल परफेक्ट बना लेनी है ना। मेरे को टाइमिंग 25 मिनट से पहले लेके आ जाना है, 1.5 महीने में या 1 महीने, उस हिसाब से। और अपने अचीवमेंट, जो आपका अचीवमेंट है उसे सेलिब्रेट करें। इसका मतलब मैंने ये लिखा है कि आप उसमें खुश रहें, ये नहीं कि आप 26, पहले मान लो आपने शुरुआत की थी, आप आधे घंटे में या 32 मिनट में रनिंग कर पा रहे थे, आप 26 मिनट पे आ गए, तो उससे खुश हो, ये परेशान ना हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक फिर आप और बेहतर करने लग जाओगे। अपनी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और जो हेल्दी फैक्ट्स शामिल करें। पानी सफिशिएंट पीना है, आपको ध्यान रखना है, जितना आप पानी पियोगे उतना ही बढ़िया है। ठीक है, तो ये तो रनिंग से संबंधित कुछ टिप्स थी, मुझे पक्का पता है आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छा, रिजल्ट कब आ सकता है इसके बारे में देखो। रिजल्ट अभी जैसे आंसर की आई है तो मार्च में अभी भर्ती बोर्ड के पास क्या है, यही परीक्षा है, इसी को कंप्लीट करना है। तो मार्च में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, ये हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, अभी भाई ऑफिशियल नोटिस तो कोई आया नहीं, तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्च में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद अगले 15 या 20 दिन में फिजिकल आपका, ये फिजिकल के लिए आपको बुला लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अप्रैल में फिजिकल होगा ही होगा। तो आप अपनी रनिंग, मतलब अभी से रनिंग करना शुरू कर दें। ठीक है,
चलो इतना ही बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।